अगला मेथड है हमारा गॉस विलोपन विधि से समीकरणों को हल करना। तो इसका क्वेश्चन है समीकरण निकाय। ये आपको 3 इक्वेशनें दी हुई हैं एक्स वाई जेड में। इनको क्या करना है, को गॉस विलोपन विधि से हमें हल करना है। तो जैसे हमने पहले सेमेस्टर में पढ़ाया था कि क्रेमर विधि से समीकरणों को हल करना, उसमें हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते थे। इसी प्रकार से हम इसमें भी क्या करेंगे, गॉस विलोपन विधि द्वारा एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में जो भी हमें तीनों इक्वेशनें दी हुई हैं इनको हम लिख लेंगे, इन्हें डाल देंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब ये स्टेप बाय सवाल होगा हमारा। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में हमें ये 3 इक्वेशनें हैं, 3 इक्वेशनों की हेल्प से 2 इक्वेशनें बनानी होंगी बाई और जेड में, बाई और जेड में। अभी तो ये 3 इक्वेशनें एक्स वाई जेड में हैं, इनकी सहायता से हमें 2 इक्वेशनें बनानी होंगी बाई और जेड में। एक्स वाले को पहले हम काटेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप होगा। पहले हमें एक्स को ही काटना है। तो एक्स को काटने के लिए आपको क्या है, आप एक तो पहली इक्वेशन ये है, दूसरी ये है। तो इनमें जो हम इक्वेशनें टेक करेंगे किस प्रकार से टेक, जैसे आपकी 3 इक्वेशनें हैं 1, 2, 3, तो आप पहली और दूसरी का जोड़ा बना सकते हो, दूसरी और तीसरी का बना सकते हो, या पहली और तीसरी का बना सकते हो। ये 3 पॉसिबिलिटी हैं। इस प्रकार से जोड़े बना सकते हो। तो चाहे पहली और दूसरी इक्वेशन को लेकर आप बाई और जेड में इक्वेशन बना लो, चाहे दूसरी और तीसरी को लेके बाई और जेड में बना लो, चाहे पहली और तीसरी को लेके बाई और जेड में इक्वेशनें बना लो। तो हमने यहाँ पर पहली, दूसरी और पहली और तीसरी लेकर बाई और जेड में इक्वेशन बनाई है, पहली और दूसरी और पहली और तीसरी। चाहो तो दूसरी और तीसरी भी लेके इसे बना सकते हो। तो हमने क्या किया है, समीकरण 2 तथा 3 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 से समीकरण 2 और 3 को घटाने पर हमने समीकरण 2 में भी 2 से गुणा की और 3 में भी 2 से गुणा की, और समीकरण 1 में से 2 को भी घटाया और 3 को। तो पहले 1 और 2 देख लेते हैं। समीकरण हमने 1 को ऐसे ही लिख लिया, ठीक है, सेम ऐसे ही नोट कर लिया। दूसरी वाली में हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दी दोनों तरफ। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू, और 2 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 12। 2 से क्यों की है, क्योंकि इस वाली में जो गुणांक है 2 है, इसमें भी हमें 2 करना होगा। x के गुणांक बराबर करेंगे, x के गुणांक बराबर करने से ही x का पद आपका काटा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे x के पद हमने बराबर कर दिए हैं। इसके भी आगे साइन का प्लस का साइन है, इसके भी आगे प्लस का साइन है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनके साइनों को चेंज कर दिया, क्योंकि प्लस प्लस के तो कटेंगे नहीं। तो ये हम घटा रहे हैं, फिर साइन कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे प्लस था, प्लस का आपका माइनस हो गया, इस प्लस का माइनस, इस प्लस का माइनस। यहाँ पर भी 12 के आगे कोई साइन नहीं है, तो प्लस का है, प्लस का आपका माइनस का हो गया। अब क्या करेंगे हम, घटाने पर ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ठीक है। माइनस का y और माइनस का 2y, नीचे वाला साइन देखेंगे, हो गया माइनस का 3y। 3z में से 2z जाएंगे, प्लस का z बचेगा इक्वल टू, और 9 में से 12 घटाएंगे तो माइनस का 3। इसे एक नई समीकरण डाल लेंगे 4, ठीक है। बाई जेड में आपकी एक इक्वेशन तो आ गई। अब इसी प्रकार से हम एक दूसरी इक्वेशन और बना लेंगे बाई जेड में। वो हमने बनाई है पहली और तीसरी की सहायता से। तो पहली और तीसरी से बनाइए। तो हमें इसमें भी x का पद काटना है। तो तीसरी में x का गुणांक 1 है, पहली में 2 है, तो x के गुणांक हमें बराबर करना होगा। तो तीसरी में हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। लैंग्वेज मैंने कॉमन एक ही में लिख दी है, यहाँ पे लिख दिया 2 और 3 में 2 से गुणा, क्योंकि दोनों में 2 ही से गुणा हो रही है। तो इसमें भी हम 2 से गुणा कर देंगे, तब ये आपके जो गुणांक हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो समीकरण 1 को हम यहाँ पर ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है, और समीकरण 3 में हम 2 से गुणा करके उतार लेंगे। तो ये 2x और 2x माइनस ये आपका
2y और प्लस 2z इक्वल टू, और 2 की 2 से मल्टीप्लाई तो 4। ठीक है, इनके भी साइन दोनों प्लस प्लस के थे तो घटाने पे साइन चेंज कर लो, माइनस माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, घटाने पर ये प्लस ये माइनस का कट गया, ये आपका माइनस का y, ये प्लस के 2y, प्लस का y बचेगा, और 3z में से 2z जाएगा, प्लस का z बचेगा, और 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेंगे। ये इक्वेशन हो गई आपकी 5। ठीक है, इस प्रकार हमने स्टेप 1 में क्या किया, हमने इन तीनों इक्वेशनों की सहायता से 2 इक्वेशनें बना ली y और z में। अब अगला स्टेप, स्टेप 2 में, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, ये जो दोनों इक्वेशनें आई हैं 5 और 4, ठीक है, इनसे हम y वाला पद काटेंगे, y वाला पद काटेंगे। ठीक है, तो इनसे y वाला पद काटने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए इसमें y का गुणांक -3 है, इसमें y का गुणांक आपका 1 है, तो जो भी हम टर्म काटते हैं पहले तो उनका गुणांक युगल करते हैं। तो गुणांक युगल करने के लिए सबसे आसान है, जो इक्वेशन 5 है इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें भी y का गुणांक 3 और इसमें y का गुणांक -3। ठीक है, साइन से कुछ नहीं, साइन बाद में एडजस्ट हो जाएगा। अब स्टेप 2 में हम जो बता रहे थे वही किया, समीकरण 5 में 3 से गुणा करके समीकरण 4 के साथ जोड़ने पे, तो समीकरण 4 को तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है, और समीकरण 3 में मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। 3 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 3y + 3z + 15 आएगा। ठीक है, ये समीकरण 4 को ऐसे ही लिख दिया है, और ये 5 वाली में 3 से गुणा करके लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ये साइन माइनस है, ये प्लस है, तो अब नीचे वाली की साइन हमें बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का ये आपस में कट जाएंगे। अगर साइन एक जैसे होते तो हम नीचे वाली के साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके कट गए, ये z और 3z आपका 4z, और 15 में से 3 जाएंगे 12, और यहाँ से 4 ये 12 के डिवाइड में चले जाएंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी 3। ये आपका हो गया स्टेप 2। अब स्टेप 3 में आ जाइए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस z की वैल्यू को या तो आप समीकरण 4 में पुट कर दो या 5 में कर दो, किसी में कर दो। तो इसमें मैंने z का मान समीकरण 5 में रखने पर z की वैल्यू समीकरण 5 में रख दी है, तो समीकरण 5 थी आपकी y प्लस z इक्वल टू 5, तो y प्लस z की वैल्यू 3 इक्वल टू 5, यहाँ से y की वैल्यू आ गई आपकी 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें z की वैल्यू मिल गई है, y की वैल्यू मिल गई है। अब हम z और y की वैल्यू, z तथा y का मान समीकरण 2 में रखने पे जो z और y की वैल्यू आई है, ये वैल्यू हम समीकरण या तो आप 2 में रख दो, ये 3 इक्वेशन है, इनमें से किसी में रख लो, 1 में रख लो, 2 में रख लो, 3 में रख लो, जो आपको सुटेबल लगे उसमें रख लो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू को 2 में रखा है। तो दूसरी इक्वेशन थी x + y + z इक्वल टू 6, तो x प्लस y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3 पुट कर दिए, और ये दोनों जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5, 6 में से 5 जाएंगे तो आपका आएगा 1। इस प्रकार से आपकी वैल्यू आ जाएंगी x की 1, y की 2, z की 3। ठीक है, ये वैल्यू हमारी सही आई हैं या नहीं आई हैं, इनको भी हम चेक कर लेंगे। ठीक है, ये हम रफली चेक कर लेंगे, जैसा मैं रफली चेक करके आपको दिखाता हूँ। आपकी वैल्यू आई, x की आई 1, y की आई 2 और z की आई 3। तो ये जो हमारी स्टार्टिंग की जो इक्वेशनें हैं, इन इक्वेशनों में से आप कोई सी भी एक इक्वेशन ले लीजिए। मैंने यहाँ पे इक्वेशन 3 टेक कर लेता हूँ। तो तीसरी इक्वेशन है आपकी x - y + z, तीसरी इक्वेशन है x - y + z इक्वल टू 2। ये आपकी जो तीसरी इक्वेशन है मैंने यहाँ पर टेक कर ली। अब कैसे इसे चेक करते हैं कि हमारा सही आया या गलत आया है, तो इस इक्वेशन की आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड है x - y + z।
अब इसमें ये जो वैल्यू आई है वैल्यू रख दीजिए। एक्स की वैल्यू आई है 1 माइनस, वाई की वैल्यू आई है आपकी 2 प्लस, जेड की वैल्यू आई है आपकी 3। प्लस प्लस के जोड़ लो तो 1 और 3 आपका कितना हो गया 4 माइनस 2, और 4 में से 2 जाएंगे तो बचे आपके 2। ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, इसके बराबर, बराबर राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब है अगर हम एक्स वाई जेड की वैल्यू रख देंगे तो जो इक्वल पद होगा, जो बराबर में होगा, उसके बराबर वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ बराबर 2 था तो इसे हल करके वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर ये 2 नहीं आती तो इसका मतलब जो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकली है वो हमारी गलत निकली है। ठीक है, इस प्रकार से हम अपना आंसर भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में एक्स वाई जेड की वैल्यू रख के। ठीक है।